नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बरेली में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने उपचुनाव के बहाने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। भाजपा गलत परंपरा डाल रही है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। भाजपा के लोगों ने उपचुनाव में कई जगह प्रशासन ने पुलिस द्वारा आधार कार्ड वोटरों के पहले छीन लिए, इसके बाद बूथ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी सपा और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कई सीटें जीत रहा है। बहेड़ी में शादी समारोह में शामिल होने के बाद शिवपाल सिंह यादव पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव के निवास पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने वीरपाल यादव के छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामधुन यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उमेश यादव झिंझरी के प्रधान और स्वर्गीय रामधुन यादव के पुत्र से मिलकर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर परिवार के अन्य सदस्य रामबाग सिंह यादव, रामकुमार यादव, आदेश यादव, डॉक्टर देवेंद्र यादव और विनोद यादव, भुवनेश प्रधान भी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सब काम देखो, आप सब पता चल गया होगा। वो भी शायद दोनों पत्रकार थे जिस पे आरोप है, लड़की भी थी। तो अब वो जो चल रहा है प्रेम संबंध, इनमें जब आता है कुछ, तब ऐसे मेरी समझ में मुझे तो सूचना ये है। क्या सरकार की मंशा यही थी चुनाव को माहौल खराब करने के लिए, इस तरह की चीजें लेकर? अब कहीं न कहीं अब सब सामने आ जाएगा। अभी क्या बता दूं, हम तो यहाँ पर हूँ। सपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। बीजेपी का जो आरोप है, फिर कैसे आप 4 से 5 सीट पालेंगे जब आपके वोटर ही वहां नहीं पहुंच पाया पोलिंग बूथ पे? तो मुकाबला किया है, जनता ही मुकाबला करती है और किया है मुकाबला, और फिर आगे और मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से। सर 27 के चुनाव की पूरी क्या तैयारी है? अब तैयारियां हो जाएंगी, अब सवाल बहुत हो चुके हैं ना, अब इतना ही बन है। मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था, फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अजमाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है, और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं है। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी, और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार बच सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी बिलासपुर मोग बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं है। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं, निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है।
बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है फिर तो जनता ही अब न्याय देगी। इसमें आने जब समय आता है तो जनता फिर फैसला कर तो देगी। क्या जब आपकी कभी सरकार आपकी आएगी तो देखिए क्या- फैसला तो अभी 2027 में ही हो जाएगा। 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। नहीं, क्या ऐसे ऐसे अधिकारियों को जो हाँ नीचे भाजपा का कहना है कि वो अयोध्या का बदला जो है करल सीट से लेंगे। जी भाजपा का कहना है कि अच्छा आ जाएगा। अब देर नहीं, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा। अब काहे को, अब तो एक दिन बीच में है। सपा काफी आगे निकल रही होती है, जैसे इंडिया गठबंधन की बात कर लें या फिर 2017 की बात कर लें, हर चुनाव में लगता है कि सपा अब आ रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाता है आपकी पार्टी में जो आप हमेशा लूज कर जाते हैं? देखिए ऐसा तो कहीं नहीं होता है, जो आपने सवाल किया है ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखिए घोसी का चुनाव जीता, हमने मैनपुरी का जीता था चुनाव, तो और देखिए फिर उसके बावजूद भी बेईमानी के साथ साथ हम लोगों ने 2022 का चुनाव तब भी जीता था। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब की बार इन्होंने देखिए झूठ बोल बोल करके जनता को गुमराह किया था। अब इनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे खुलेआम। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, पूरा पूरा का पूरा इन्हें नौकरशाही के हवाले कर दिया है। किसी भी कार्यालय में तहसीलों से लेकर के थानों से लेकर के कोई सरकारी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत चल रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी का जो बोल रहे हैं, कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है। अच्छा, गोरखपुर में आज ही वैकेंसी निकाली है संविदा पर, एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार की। क्या मांग है सरकार की, क्या अच्छा मांग है? बताइए, जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में 12,000 की बाद मिलता है उसको 8,000, 7,500, और 1 लाख रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं। पहले ही बताओ ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा? तो ये तो देखिए न तो नौकरी दे रहे हैं, न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। करेल में जो हत्या हुई है उसको लेकर बीजेपी सरकार लगातार निशाना साध रही है, तो उसमें दोषी को वोट देने को उसके बाद सफाई उसकी हत्या कर दी। उसका पता लगा लीजिए आप भी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।